हम बात करते हैं इस फेट लाइन की। यह भाग्य की रेखा चंद्र पर्वत से चलकर यहाँ रुकी। इसने माइंड लाइन यानी कि माइंड लाइन तक यह रुक गई है। माइंड लाइन का पीरियड होता है 36 से 38 साल के बीच का। वहीं यदि हम ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे दर्शकों कि यहीं से इसने थोड़ी सी रास्ता बदलकर इस प्रकार यह शनि पर्वत तक गई है। तो जब भी भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी चलती है तो ऐसा व्यक्ति का जीवन बहुत भाग्यशाली होता है, किस्मत का धनी होता है, बहुत लकी पर्सन माना जाता है। वह कर्म करने वाला होता है और शनिदेव की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में करोड़ों अरबों तक कमा लेता है। परंतु यदि लक लाइन, शनि की लाइन एकदम सीधी हो और एक पॉइंट पर रुककर, जैसे कि ये यहां पर रुकी और वो इस प्रकार एक धुंधलाती हुई फिर आगे बढ़ी है, तो यह जो काल है 36 से 38 वर्ष के बीच का, इनको 100% 36 से 38 वर्ष के बीच में मानसिक और शारीरिक व आर्थिक तीनों प्रकार से इनको लोच जाने वाला है। क्योंकि भाग्य रेखा जब रास्ता भटकती है या आगे चलकर गहरी हो जाए, इस प्रकार मोटी हो जाए, तो मोटी भाग्य रेखा कथा भी हस्तरेखा शास्त्र में शुभ नहीं मानी गई है। वहीं इनको इस वर्ष हानि होगी, परंतु अच्छी बात यह है कि यह वापस से धूमिल होकर बिल्कुल शनि पर्वत पर स्टेट गई है। तो आने वाला समय यानी कि 42 साल के बाद यह जीवन में और तरक्की है। 38 से 40 साल के बीच में इनको लॉसेस बिल्कुल दिख रहा है। परंतु दर्शकों, जब आप इनके हाथ में इस राहु के ट्रायंगल पर नजर डालेंगे तो ये राहु का ट्रायंगल के अंदर एक और लाइन बन रही है। यह बहुत बड़ा व्यक्ति को पद दिलाता है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बने तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े दिल का होता है, उच्च विचार रखने वाला होता है, लोगों की मदद करने वाला होता है। साथ साथ में जब जब इनको राहु की दशा, महादशा, अंतर्दश दशा, प्रत्यंतर दशा, विश्वंतरी दशा जब जब इनको चलेगी, तब तब यह राहु इनके लिए पॉजिटिव चीजें इनको प्रदान करेगा। क्योंकि राहु का कंप्लीटली ट्रायंगल बनना और उसके अंदर भी एक और लाइन का होना, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, यह कहीं ना कहीं व्यक्ति को उच्च पद अवश्य दिलाती है। और राहु के बारे में दर्शकों मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि राहु जब भी देगा अनएक्सपेक्टेड देता है और अनसर्टेन गेन देता है, यानी कि अचानक तरीके से देने वाला धन और अचानक तरीके से बर्बाद करने वाली चीजें भी राहु देता है। राहु को एडिक्ट यानी कि धुआं कहा गया है, नशे का कारक कहा गया। इनके हाथ में बहुत अच्छा राहु है। अब इनके हाथ में दर्शकों आप देख रहे होंगे कि अंगूठे का प्रथम पर्व पूरी तरह पीछे की ओर झुका हुआ है। तो जब किसी व्यक्ति का प्रथम पर्व अंगूठे का पीछे की ओर झुका हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। चाहे इनको उस चीज का क्रेडिट मिले या ना मिले, परंतु ऐसा व्यक्ति नेक दिल व भोला होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। अब इनके हाथ पर हम देखें अंगूठे पर तो एक पूरी तरह, मैंने कई बार आपको बताया, इसे हम बुद्धास आई कहते हैं। इसे हम जौ की आकृति, गेहूं के दाने के बराबर यह एक आकृति होती है, बुद्धास आई होता है। यव का साइन इसे कहते हैं। अंगूठे में यदि किसी व्यक्ति के यह बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति पर कहीं ना कहीं देवीय शक्ति या ईश्वर का बिल्कुल उन पर आशीर्वाद होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में ईश्वर के माध्यम से बहुत सक्सेस होते हैं। इंट्यूशन पावर, छठी इंद्रिय जिसे हम आत्मिक ज्ञान कहते हैं, या आने वाली चीज़ों के बारे में पूर्वाभास, घटना के बारे में इनको पता लगना, चाहे वो स्वप्न के द्वारा हो या चाहे उनके मन में एकाएक कुछ प्रश्न आ जाए या किसी व्यक्ति के लिए कुछ कह दे तो ऐसा व्यक्ति, कहे हुए शब्द भी ऐसे व्यक्ति के सत्य होते हैं। अंगूठे पर बुद्धा साई का बनना यह कहीं ना कहीं व्यक्ति को दौलतमंद तो बनाता ही है, परंतु इनमें खास बात होती है कि पैसे से ज़्यादा ऐसा व्यक्ति में सिक्स सेंस यानी कि इंट्यूशन पावर बहुत तगड़ी होती है। यानी कि इनके साथ या इनसे जुड़े हुए लोगों के साथ यदि कुछ गलत होने वाला है तो ऐसे व्यक्ति को पहले से ही आभास हो जाता है, और यह बिना ईश्वर के पूर्व कर्म के आधार पर अंगूठे में यह साइन बनता है। यह उसी व्यक्ति के हाथों में साइन होगा जिस व्यक्ति के पूर्व कर्म बिल्कुल अच्छे होंगे और सत्कर्म करने वाला व्यक्ति होगा, जो इस जन्म में वह बुद्धा साई लेकर पैदा होता है। यह कहीं ना कहीं मोक्ष के द्वार को तक भी ऐसे व्यक्ति को ले जाता है।
अब दर्शकों देखिए कि जब भी चंद्र का इस प्रकार यह चंद्र का पर्वत होता है, चंद्र का पर्वत बाहर की तरफ झुकाव लिए, जब भी इस प्रकार एक रेखा बनेगी, यानी कि इस प्रकार हम रेखा एक ड्रॉ करेंगे और हथेली का यह हिस्सा जितना बाहर निकलेगा, ऐसा व्यक्ति अपने दम पर मेहनत के बल पर खड़ा होता है, किस्मत का धनी होता है मेहनत के भरोसे। ऐसा व्यक्ति किस्मत को नहीं मानने वाला होता, ऐसा व्यक्ति कर्म प्रधान होता है, मेहनत करता है और मेहनत के बलबूते पे हासिल करता है जीवन में। और ऐसे व्यक्ति को किए गए कार्य पे खुद पर गर्व होता है, क्योंकि वह वहां से उठकर आता है जहां से आप सोच नहीं सकते। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में एक निचले स्तर से उठकर आसमान तक का सफर तय करता है। जिस व्यक्ति के हाथ में चंद्र का पर्वत जितनी भारत की तरफ निकला हुआ होगा, इतना व्यक्ति का चंद्र मून स्ट्रोंग होता है और मन का बहुत स्ट्रोंग माना जाता है ऐसा व्यक्ति। वहीं इनके हम हार्ट लाइन की यदि बात करें तो हार्ट लाइन अंत में जाकर फोर्कनुमा आकृति यानी कि विष्णु सिंबल बन रहा है। विष्णु सिंबल जिस व्यक्ति के हाथ में होता है, ऐसे व्यक्ति को सत कर्म से, सत मार्ग से यदि ऐसा व्यक्ति धन कमाता है तो बहुत सक्सेस होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में विष्णु सिंबल हो, हार्ट लाइन आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाए और अगर वो जुआ, सट्टा, लॉटरी या किसी भी प्रकार से गरीबों का दिल दुखाना या गलत कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति को यह चिन्ह बर्बाद कर देता है। और मैंने दर्शकों बिल्कुल 100% ऐसे लोगों के हाथ में पाया है जो पहले सत्कर्म करते थे, बाद में उनने छल कपट और गलत रास्तों से धन कमाया और उनके हाथ में विष्णु सिंबल पाया गया और वो अभी बर्बाद हो गए। तो जिस व्यक्ति के हाथ में विष्णु सिंबल होता है, तो ऐसे व्यक्ति को दान धर्म से जुड़ना चाहिए, खासकर धर्म के प्रति जिज्ञासा होना चाहिए और धर्म से ऐसे लोगों को जुड़ना चाहिए और दान करते रहना चाहिए। तो जीवन में उनका किया गया दान उनका 100 गुना धन में भंडार भर देता है। तो दर्शकों इनके हाथ की कुछ रेखाएं व तथा कुछ चिन्ह के बारे में हमने बात करी। यह पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो आपके सामने आएगा दर्शकों। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।